वही पिछले एपिसोड में आपने देखा पुलिस वाले आदम डाकू को अरेस्ट कर लेते हैं और एनकाउंटर करने के लिए ले जा रहे होते हैं। तभी आदम पुलिस वालों को बुद्धू बना के कमांडर के पास ले जाता है और कमांडर से डील कर लेता है। फिर वो दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं और ये फैसला लेते हैं कि अगर धंधा करना है तो आदम डाकू को ये देश छोड़ना पड़ेगा। फिर कमांडर डीजीपी को गलत इन्फॉर्मेशन देता है कि आदम डाकू सुबह प्लेन में जाने वाला है और डीजीपी एयरपोर्ट चला जाता है और प्लेन को रोकता है, पर प्लेन में कोई नहीं होता। तभी कमांडर के घर में से और 2 गाड़ी निकलती है जिसमें आदम डाकू और उसके साथी होते हैं। ये इंस्पेक्टर हिपॉप देख लेता है और उनका पीछा करता है। अब आगे हुए मानना पड़ेगा रे छोटे, कमांडर ने बहुत बढ़िया प्लान बनाया हमको यहाँ से निकालने का। हाँ भैया, कमांडर के पास बहुत तजुर्बा है, वो सालों से इसी फील्ड में है ना। वैसे चलो अच्छा है, अब सारे पुलिस वाले और डीजीपी हमें एयरपोर्ट पे ढूंढ रहे होंगे, पर हम सबमरीन लेके समुद्र के रास्ते से यहाँ से निकल जाएंगे। रे पूरा प्लेन छान मारो भाई, वो इसके अंदर ही होगा आदम डाकू। सर कहीं पे नहीं है, हमने पूरे प्लान की अच्छे से तलाशी ले। अरे साहब, हमने बोला तो सही, अंदर कोई नहीं, क्यों परेशान कर रहे हो? अबे साले, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल से वो आदम डाकू, हमें उसकी खबर मिली थी कि वो थारे प्लेन में जाने वाला से। हाँ पर साहब, आपने अच्छे से देख तो लिया ना, अब जाने दीजिए हमें। यो सारा आदम डाकू जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा शातिर से। वैसे सरकार सबमरीन चलाएगा कौन? मुझे तो नहीं आता। चिंता मत कर, मुझे आता है, मैंने एक बार चलाई थी। ठीक है, तो फिर मैं आपके साथ ही बैठूंगा पीछे सबमरीन में। अरे छोटे, ये क्या, ये पुलिस वाले यहाँ तक कैसे पहुँच गए? हाँ भैया, ये तो इंस्पेक्टर हिपॉप की कार है, ये हम तक पहुंच गया। आदम डाकू, तू डीजीपी साहब को चौकमा दे सकता है, बाकी पुलिस वालों को दे सकता है, और इंस्पेक्टर हिपॉप को नहीं दे सकता। तूने सोच भी कैसे लिया कि तू मेरे हाथों से निकल जाएगा? अरे सब लोग चुप जाओ, इंस्पेक्टर हिपॉप अपने तरीके से काम करता है, वो हम पे गोलियां भी चला सकता है, पुलिस के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता वो। अरे सरकार, अब क्या करेंगे? इन मौके पे आके हम तो फंस गए। बाबू मोसाई, हमला करो सालों पे, कोई भी यहाँ से भागने ना पाए। इन पे गोलियां बरसाओ, ये ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएंगे, इन्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा। भैया, हमें जल्दी कुछ सोचना ही पड़ेगा, और पुलिस वाले आते ही होंगे और हम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं छुप पाएंगे। अब छोटे, एक ही रास्ता है, इन पे फायर करते रहो और कैसे भी करके सबमरीन तक पहुँच जाओ। कोई भी पीछे मुड़ के मत देखना, भागो सब लोग। सही कहा भैया, और कोई रास्ता नहीं है, भागो सब लोग, चलो। मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये लोग छोटे को नहीं छोड़ेंगे। बाबू मोसाई, वो लोग भाग रहे हैं, पकड़ो जल्दी। चलो चलो, भागो सब लोग, पीछे मुड़ के मत देखना, हम बस पहुंच गए। किसी को भी नहीं छोड़ेगा मैं, आ जाओ, अगर दम है तो मेरे से मुकाबला करो रे। अरे संभाल के, कवर में रहना सब लोग, इसके पास मशीन गन है। आखिरकार पहुंच ही गए, चलो सब लोग जल्दी से अंदर बैठो, हमें पानी के नीचे जाना ही पड़ेगा ताकि हमें ये देख ना पाए। बाबू मोसाई, सभी लोग मशीन गन वाले पे हमला करो। मैं छोटे तक नहीं पहुंचने देंगे तुमको, अपन मरते दम तक लड़ेगा। अरे सर, मशीन गन वाला बंदा मारा जा चुका है, चलो दूसरों को ढूंढते। अब वो पुलिस वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और बाकी के लोग कहाँ हैं? अरे वो रहा ग्रीन क्रिमिनल, हमारे ऊपर वाले सबमरीन में है। अबे ये तो अकेला है, भैया कहाँ है? भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे सरकार, माफ कर देना सरकार, भैया को पुलिस वालों ने मार दिया, वो हमारे लिए अकेले मुकाबला कर रहे थे। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। बाबू मोसाई, एक अकेले बंदे ने हम सबको रोक लिया, इसकी वजह से बाकी के लोग भाग गए, अब वो हमारे हाथ को भी नहीं लगेंगे।
डीजीपी साहब, आपको जनता को जवाब देना ही पड़ेगा। खबर मिली है कि डाकू आडम भाग गया है और पुलिस वाले उसे रोकने में नाकाम रहे। रे पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा मत मचाओ, सारे जवाब मिलेंगे, शांति रखो। तो बताइए डीजीपी साहब, आखिर आडम डाकू भागा कैसे? पुलिस वाले उसे रोक क्यों नहीं पाए? पूरे शहर में तो नाकाबंदी थी। रे पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन मिली थी डाकू प्लेन से भागने वाला से, पर वो पुलिस वालों को चकमा देख के पानी के रास्ते निकल लियो। तो सर, आप ये कहना चाहते हैं कि डाकू को पकड़ने में आप नाकाम रहे? रे इसमें बाकी पुलिस वालों की गलती ना से, गलती से तो सिर्फ इंस्पेक्टर रिपोर्ट की। उसे डाकू मिल गया था पर उसने हमको इन्फॉर्म ना किया, अकेले ही डाकू को पकड़ने चला गया और नाकाम हो गया। उसकी वजह से डाकू भाग गया। तो सर, अब क्या एक्शन लिया जाएगा? इतना बड़ा अपराधी देश छोड़ के भाग चुका है। रे यो तो अच्छी बात से वो हमसे डर के भाग गयो, अब किसी को परेशान ना करेगो। नो मोर क्वेश्चंस। यह क्या बकवास कर रहे हैं डीजीपी साहब? इनसे बात करनी पड़ेगी। रे मीडिया वाले परेशान कर देते से साड़े। हाँ भाई बोल इंस्पेक्टर। डीजीपी साहब, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं मीडिया वालों के सामने? डाकू मेरी वजह से भागा। देख इंस्पेक्टर रिपोर्ट में थारा गुस्सा समझ सकता सू, पर यो जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो लेनी थी। तन्ने तो मालूम से मैं ना ले सकता। पर मेरी तो बदनामी होगी ना डीजीपी साहब, गलती तो आपकी है। आप किसी की भी इंफॉर्मेशन पे भरोसा कर लेते हो। रे गलती थारी ही से इंस्पेक्टर, हीरो बनने का तन्ने शौक था, अकेला डाकू को पकड़ने चला गया। कोई ना डीजीपी साहब, अब मैं सीबीआई को अपील करूंगा कि वो ये केस इन्वेस्टिगेट करे और पता लगाए किसकी गलती है। फिर पता चल ही जाएगा कि डाकू को आपने जेल से छोड़ा था और मैंने उसको अरेस्ट किया था। आपकी वजह से आज डाकू भाग गया। मारे से जबान मत लड़ा, समझा? गलती थारी से। मैं तन्ने इसके लिए अभी सस्पेंड करता सू। कल से पुलिस स्टेशन आने की जरूरत ना से, अपनी सरकारी गन दे जाना। रख फोन। वाह डीजीपी साहब, इतने सालों की ईमानदारी का ये इनाम मिला मुझे। इस जमाने में पुलिस वाला नहीं, डाकू बनना ही सही है। भैया ने ये क्या कर दिया हमारे लिए? अपनी खुद की कुर्बानी दे दी। मुझे पता नहीं था भैया ऐसा करेंगे, वरना हम उन्हें कभी छोड़ के भागते ही नहीं। सरकार, आप चिंता मत कीजिए, हम भैया का बदला जरूर लेंगे। जिसने भी उन्हें मारा है, हम उसका पूरा खानदान मिटा देंगे। सही कहा क्रिमिनल, हम अभी चलते हैं और पता लगाते हैं भैया का कातिल कौन है। हम अभी बदला लेंगे। नहीं सरकार, अभी सही मौका नहीं है। वापस गए तो हम सब मारे जाएंगे। सही समय देखकर बदला लेंगे। सही कहा क्रिमिनल, भैया को तो खो दिया, अब मैं तुम लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। सरकार, अभी और कितना दूर जाना है हमें? बस हम पहुंच ही गए क्रिमिनल। अब यहीं कहीं शिप में कमांडर का आदमी बंटी होगा। अरे वो रही बड़ी सी शिप सरकार, हमारे सामने ही है। अरे चलो बे, बहुत टाइम लगा दिया। सबमरीन वही छोड़ के आ जाओ ऊपर। चलो सब लोग जल्दी से ऊपर चढ़ जाओ, यही है बंटी की शिप। अच्छा, तो सरकार ये हमें दूसरे देश ले जाएगा? हाँ बे, कमांडर ने हमका जिम्मेदारी दी है, तुम लोगों को लॉस सैंटोस पहुंचाना है, वो भी सही सलामत। सरकार ने मुझ पे बहुत बड़ा इनाम रखा है। मेरे पीछे काफ़ी लोग हाथ धो के पड़े हैं। मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूं बंटी? सही कहा बे, हम भी किसी पे भरोसा नहीं करते। ई देख, ई जो हमारा ड्राइवर है, इसके भेजे में हमने ट्रिप लगाई है। अगर ई भी हमको धोखा देगा, एक बटन दबा के इसको खत्म कर देंगे। कमांडर ने जैसा बताया था तुम वैसे ही हो, एकदम निर्दयी और चालाक। तारीफ के लिए शुक्रिया बे, वैसे मानना पड़ेगा तुम भी यहाँ तक आ गए। वैसे बंटी भाई, ये बताइए लॉस सैंटोस तक हम इस शिप में जाएंगे क्या? नहीं, हम डायरेक्ट मेन जगह पे ना ही जा सकते। पुलिस वाले आज नहीं तो कल हमका पकड़ ही सकते हैं। हाँ सही कहा बंटी ने, पुलिस वाले अभी भी हमें ढूंढ रहे होंगे। हाँ, इसीलिए तुमका मैंने सबमरीन से शिप तक बुलाया और अभी शिप लेके हम थाईलैंड जाएंगे और थाईलैंड से प्लेन लेकर लॉस सैंटोस जाएंगे। वाह बंटी, मतलब पुलिस हमें अगले जन्म तक नहीं ढूंढ पाएगी। बहुत बढ़िया प्लान बनाया है। रख के बताओ पीटर, सारा डाकू फिर से हमें चकमा दे के भाग गयो। डीजीपी साहब, क्यों हर बारी एक ही गलती करते हो? किसी की भी इंफॉर्मेशन पे भरोसा कर लेते हो।
अरे भाई, कमांडर ने इंफॉर्मेशन दी थी, उसका बहुत बड़ा नेटवर्क से। यकीन ना हो रहा, उसकी इंफॉर्मेशन गलत निकली। अरे कमांडर एक बहुत बड़ा माफिया है डीजीपी साहब, उसने डाकू के साथ हाथ मिला लिया होगा। के बात कर रिया से, मन्ने यो मालूम ना था। डीजीपी साहब आप डाकू का कुछ कीजिए, वो कभी भी यहाँ वापस आ सकता है और वो किसी को भी मार सकता है। अरे अब डाकू यहाँ ना आएगो, उसके दुश्मन बढ़ गए से। तू यहाँ पे अपना धंधा कर। आपका ईमानदार इंस्पेक्टर रिपॉप अभी भी यहाँ है ना? थारे लिए मैंने उसे सस्पेंड कर दिया से। तू धंधा कर, साड़ा बहुत ज्यादा ईमानदार बन रिया था। ये लो पहुंच गए थाईलैंड। अब यहाँ पे अपना प्राइवेट जेट पड़ा हुआ है, वो लेके निकल जाएंगे लॉस सैंटोस। अच्छा, पर पायलट वगैरह कहाँ है? कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे डाकू, हमारा आदमी है ना, ये सब चला लेता है, साइकिल से लेके प्लेन तक सब। हाँ, मैं तो बचपन से प्लेन उड़ाता हूँ। क्या बात है, ऐसा एक आदमी तो गैंग में होना ही चाहिए। सरकार चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना, मैं सीख जाऊंगा, इसकी तरह ऑलराउंडर बन जाऊंगा। अबे सुन, सिर्फ चुपचाप बैठ के देखना, हाँ? कोई भी बटन मत दबा देना। हाँ ठीक है, मुझे वैसे भी इन बटन्स में कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे बंटी, तू आदमपुर का तो नहीं लगता। हाँ, हम लॉस सैंटोस से हूँ, यहाँ पे कमांडर का काम संभालता हूँ। लगता है कमांडर तुम पे बहुत भरोसा करते हैं बंटी। हाँ डाकू, हम 5 साल का था तब से कमांडर के साथ ही हूँ। अरे बाबा, हम भी 10 साल के थे तब से सरकार के साथ है। सरकार की डाकू की जर्नी हमारे साथ ही तो शुरू हुई थी। पहले वो तो सीधे थे, हमारा गैंग हुआ करता था। ई लो साला, बातों बातों में हम लॉस सैंटोस पहुंच गए, पता ही नहीं चला। क्रिमिनल, लगता है ये जगह हमारे आदमपुर जैसी नहीं है। आदम, ये जगह बहुत डेवलप्ड है, ऊंची ऊंची इमारतें है यहाँ पे। अरे ये क्या, ये लोग कौन है? अरे चिंता मत करो, हमारे ही लोग हैं, हम कार लेने आए हैं यहाँ एयरपोर्ट पे। वैसे इनके भेजे में भी चिप लगा रखी है क्या तुमने बंटी? अरे नहीं, पर तुम बोलो तो लगा देते हैं। हाँ